सर ऐसा है कि जो आम आदमी वाले हैं ये सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या करा, सीवर लाइन का पानी और पानी को मिक्स कर दिया है। पहले कुछ घरों में हमारे यहाँ पर आरओ होते थे। आज मेरे ख्याल झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर भी आरओ लग गया है। आपने क्या किया दिल्ली के लिए? सबसे बिजली को बड़ा लेकर के जो बात करते जो हैं बिजली का है, ये कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी। आओ मेरे घर पे आओ, मैं आपको बिल दिखाता हूँ। जो मेरा बिल 2200-2300 का आता था, जब से इस आदमी ने फ्री करी, हमारा 7-7 हजार बिल आता है। सर मेरा कहना ये है, केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। एक बार केजरीवाल दिल्ली के अंदर विदाउट सिक्योरिटी जाके देखे गली मोहल्ले में जैसे पहले जाता था, तो इसे पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता कितना प्यार करती है। तो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें ना होड़ लगी है। उसमें होड़ लगी ये है कि केजरीवाल कहता है मैं सबसे बड़ा झूठा, उसके मंत्री कहते हैं मैं सबसे बड़े झूठा। उनमें आपस में झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स का फैसला करने में जुटी हुई है। हम इस वक्त शेख सराय के उस इलाके में हैं जहां एक तरफ मालवीय नगर जैसा कॉमर्शियल इलाका है, तो पंचशील जैसा पॉश इलाका है, और उसके बीच में ये त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स पंचशील विहार का इलाका है, जहां पर तमाम तरीके के लोग रहते हैं। अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग उम्मीदें हैं। हर बार की तरह फिर लोग क्या सोच रहे हैं, नई सरकार जो बने, नई जो पार्टी जीते, वो क्या उम्मीदों पे खरी उतरती है, या फिर उनके अभी भी सपने पूरे होने बाकी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या आखिर वो चाहते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे बहुत लंबे वक्त से रहते हैं इस इलाके में, जिस तरह का यहाँ माहौल है, क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में बदला है? कुछ नहीं बदला है। जो जितना हम पार्टी जो चला है सरकार, कुछ भी बदला नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ जो तस्वीर है क्या वही है या बदली है कुछ? कोई तस्वीर नहीं बदला। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो ये इलाका है, इस इलाके में किस तरह का कैंडिडेट या किस तरह की पार्टी होनी चाहिए जिससे कुछ बदलाव आए? यहाँ बीजेपी की पार्टी होनी चाहिए जो बदलाव आ सके, या कांग्रेस की आ जाए। पानी फ्री में बोले, पानी वही आ रहा है जैसे टूटा फूटा सब है वैसे ही। लेकिन केजरीवाल ने तो फ्री में पानी दे दिया। हाँ, पानी खरीद पानी पी रहे हैं हम लोग। पानी कहाँ फ्री में आया? कुछ नहीं आया। बिजली का बिल भी उन्होंने माफ किया, नई और योजनाएं ले आया वो। कुछ नहीं आया ना। हम बिजली के यूनिट भर रहे हैं, कहाँ आया? कुछ नहीं। हमें कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ से तो सौरभ भारद्वाज विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और केजरीवाल जी के भी बहुत करीबी हैं। क्या आप लोगों की बात सुनते नहीं है वो लोग? नहीं, हमसे मिलते नहीं, कहाँ सुनेंगे? कोई नहीं सुनता। तो अब तो चुनाव हो गया है, चुनाव शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि अब नेता आएंगे तो उनसे अपनी बातें कहेंगे, वो सुनेंगे इस बार? हाँ सुनेंगे। कौन सुनेगा? जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो सुनेगा बात। तो भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी ने जिसकी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, आप बताइए, आपको क्या कहना है? बीजेपी आनी चाहिए। क्या वजह है? बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि जैसे उन्होंने रोड बनवाए हैं बीजेपी सरकार ने, बस यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि वो सरकार उनकी सुनती ही नहीं है, केंद्र सरकार है, उनको काम ही नहीं करने दिया जाता, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में नहीं बता सकते। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, जो सरकारें आती हैं क्या वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करती हैं या सिर्फ चुनाव के वक्त होता है? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बदलाव तो खैर जरूरी है, क्योंकि जब एक आदमी वो घिसा पिटा ना, वो अपनी थैली भर जाती है ना, तो फिर अपने राग में ही लगा रहता है। बदलाव जरूरी है। जो भी यहाँ पे आएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। नहीं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग की थैली भरने की भी बात कर रहे हैं, वो लोग भी तो सालों साल से सत्ता में है। उनको देख लिया ना, उनको देख लिया जनता ने, यहाँ की ने उनको चुना था इस विश्वास पे कि नया आदमी है, कुछ ये करेगा, है ना। पर लेकिन वो तो वही थैली के चट्टे बट्टे ही निकले। उन्होंने जो अपनी जेब भरनी थी ना, ये जैसे ठेके दारू का करा काम, उन्होंने कई चीजें गलत करी हैं। वो जो चीजें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये भी तो किया कि आम जनता के लिए कभी पानी फ्री कर के दिया। लिए ऐसा है फ्री का, तो देखो मैं बताऊं आपको, जिन देशों ने आज तक फ्री में करा ना, वो देश ही बर्बाद हो गए। हाँ, आप इतिहास देखो ना कई कई जगह के, तो इसलिए फ्री का तो जो है ना वो रेवड़ी बांटनी, वो तो गलत है। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए, एक और चीज यहाँ नहीं चल रही है। फ्री की चीजों के अलावा भी एक चीज चलती है कि धर्म का बड़ा नाम होता है, धर्म को लेकर के बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। क्या लगता है, धर्म को लेकर के वाकई सियासी पार्टियां सीरियस हैं या फिर ऐसे ही कुछ होता है? नहीं सर, ये धर्म के नाम पे तो उलझा रखा है जनता को कि जनता उलझी रहे। मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जनता तो मूर्ख है, बेवकूफ़ बनी हुई रहे और ये उलझी रहे सनातन के नाम से, धर्म के नाम से और राम के नाम से।
और जिस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया लोगों को, जनता को, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम के नाम से इतना ज़बरदस्त मूर्ख बनाया है। और इन्होंने क्या करा कि सारा जितना भी यहाँ का धन दौलत सारा है, ये सब गुजरात उठा के ले गए हैं और लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा गए हैं। आज जनता भूखमरी में परेशान है बहुत ज़्यादा। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ना तो 2 करोड़ नौकरी मिली। अभी कह रहे थे कि 15-15 लाख देंगे, जब ये इलेक्शन में खड़े हुए थे तब इन्होंने 15-15 लाख भी नहीं दिए। अब ये लोगों को कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों को हम घर देंगे। मुझे तो नहीं लगता है घर देंगे किसी को। नहीं, लेकिन ये तो केंद्र की बात हो गई। यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोगों की लोकल समस्याएं हैं। क्या यहाँ की लोकल समस्याएं यहाँ की आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी? नहीं सर, कुछ नहीं किया। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है उन्होंने भी। और जनता अब समझ चुकी है और बदलाव भी चाह रही है कि यहाँ पर अब ये जैसे केजरीवाल जी ने जिस तरह के हरकतें की हैं, घोटाला किया है, जेल भी गए हैं, उसके बाद भी ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी रिपोर्ट आई एक सीएजी की, जिसमें कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला उसी में हो गया, सरकार को नुकसान हो गया जो लिकर पॉलिसी आई थी। क्या लगता है ये सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश थी? सर ये आपको सब जानते हैं कि दुनिया जानती है, जनता जानती है कि इन्होंने कितने बड़े घोटाले किए हैं और शीश महल तक बना दिए हैं। और 48 करोड़ का तो इन्होंने घर बनाया, 6-6 करोड़ के इन्होंने 21 घर बनाए हैं। काफ़ी तगड़ा घोटाला किया इन्होंने। और इनको तीनों को जो मिला है सिस्टम अंदर जाने का, मुझे क्यों नहीं भेज सकते, आप क्यों नहीं भेज सकते? जेल गए ना ये लोग, इसीलिए गए ना कि इन्होंने कुछ किया है। कुछ ना किया होता। आप बताइए कि क्या जितनी भी सियासी पार्टियां हैं या जितने भी कैंडिडेट होते हैं सिर्फ पैसे कमाने आते हैं या आम जनता की बात सुनते भी हैं? देखो, ये केजरीवाल का तो मुझे पता है, ये लोगों का जीवन बदलने के लिए आया था दिल्ली में, लेकिन इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अच्छा। अभी जिस टाइम भी चुनाव आते हैं दिल्ली में, उस टाइम से सारी स्कीम याद आ जाती हैं। अभी देखो, पुजारियों के लिए आ गया कि जी मैं पुजारियों को 18,000 रुपये महीना दूंगा। ये भी कहा कि आरडब्ल्यू को पैसा देंगे, गार्ड को तनख्वाह दे सके वो। भाई साहब, 10-11 साल से इसकी दिल्ली में सरकार है, 10-11 साल से इसे किसी की याद नहीं आई। इस टाइम पे से सबकी याद आ रही है। ग्रंथियों को भी पैसा देने के लिए कह रहा है। पंजाब में 3 साल हो गए सरकार बने हुए, क्या पंजाब में किसी को दे दिया 1000-1000 रुपये वादा किया था इसने देने का? ये केवल झूठ की राजनीति करता है और केवल झूठ झूठ झूठ। अच्छा, केजरीवाल को लेकर के तो कह दिया साफ इन्होंने, तो क्या आपको लगता है कौन है ऐसा जो सुधार सकता है हालात? क्योंकि सालों साल बात यही होती है, हर बार कैंडिडेट आते हैं, हर बार राजनेता आते हैं, कहते हैं लेकिन चले जाते हैं। क्या लगता है क्या बदलाव हो सकता है? इस बार बीजेपी। क्या वजह है? बीजेपी से भी लोगों को शिकायतें हैं। बीजेपी से क्या शिकायतें हैं किसकी? बीजेपी तो काफ़ी दिन से यहाँ है नहीं दिल्ली के अंदर। इससे पहले शीला जी की सरकार थी। आपने देखे होंगे कि जो ये चिराग दिल्ली वाला रोड था, इस पर स्टील की रेलिंग लगा था और सौरभ भारद्वाज ने सारा निकलवा कर बेच करके खा गया। कहीं उसका कोई हिसाब है? रोड पहले बना था, शीला सरकार ने बनाई थी। इन्होंने कहीं कोई रोड बनाया, कोई गली बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया या कोई स्कूल नया बनाया? एक भी नहीं। लेकिन ये तो कहते हैं कि चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, उनके पास ज्यादा पावर है, वो हमको काम ही नहीं करने देते हैं। रही बात शीला दीक्षित की, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली का बड़ा विकास किया। तो जब शीला दीक्षित ने बड़ा विकास किया तो आप बीजेपी की बात अब क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है, क्यों ऐसा आपको लगता है? शीला सरकार ने भी घोटाला किए थे कि कलमाड़ी जी जेल में गए थे। उस टाइम भी कलमाड़ी जी जेल में गए थे, कई नेता उनके भी जेल गए थे। तो इन्होंने बोले कि ये चोर है, वो चोर है, सारे चोर थे और किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बच्चों के कसम खाया था। आज ये सारे चोरों से हाथ मिला रहे हैं। और केजरीवाल जी के छोड़ो, हमारे एरिया में विधायक सौरभ भारद्वाज जी हैं और उनका 9वीं फेल पार्षद किशन जाखड़ है, उनकी बीबी अंगूठा टेक, वो भी निगम पार्षद रह चुकी है। 6वां-7वां साल चल रहा है पार्षद इनका, किशन जाखड़ जी का। वो भी एक चवन्नी के अगर कहीं काम किए हैं प्रचार तो यानी सौरभ भारद्वाज ने भी यहाँ नई सत्ता पाने के बाद भी कोई काम नहीं किया। बहुत से लोग और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे फिर से बात करेंगे, 1 मिनट और बात करते हैं। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर जो राजनीति करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है कि किसके आधार पर वो वोट देंगे? देखिए, ये मैं यहाँ पर शेख सराय जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे शेख सराय के सीनियर सिटीजन्स की मांग रही है कि उनको एक बैठने का स्थान चाहिए। एक पोर्टा कैबिन तक वो नहीं बना पाए। आप ये देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, देखिए हालत देखिए इसकी क्या है। ये लाइटें देखिए, ये लाइटें सब बंद पड़ी हुई हैं, ना लाइटें चालू हैं, ना रोड की हालत आप देख रहे हैं। ये हमारे इधर में पंचशील विहार है, तारों के जाल फैले हुए हैं। कोई गली बनी है, कोई नहीं बनी है, मतलब किस में। और पानी जो सीवर लाइन डाली गई उसमें भ्रष्टाचार,
पानी की लाइन में भ्रष्टाचार, पानी की लाइन में सीवर का पानी आ रहा है। मतलब आप लोगों को फ्री नहीं चाहिए, लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, स्वच्छ पानी जो कि उनका मौलिक अधिकार है। आपने यमुना की बात करी, आप लेकिन फिर इस फ्री के नाम पे लोग वोट क्यों दे देते हैं, क्या वजह रहती है? देखिए, जनता, भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर उनके वोट को हथियाने का ये प्रयास करते हैं। किसी को दिया कुछ, किसी को कुछ तो दिया नहीं। आपने देखा ना सीनियर सिटीजन्स को पेंशन मिलती है, ना विधवा पेंशन मिली, ना सीनियर सिटीजन पेंशन मिली। दिया क्या इन्होंने? आप अस्पताल की बात करते हैं, हमारे जो विधायक हैं, शिक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ की हालत है। मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए पड़ोस में, या उसमें दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मतलब ना मोहल्ला क्लिनिक है, ना बिजली के तार हैं, ना बिजली के तार। इस प्रकार से लोग मर रहे हैं, करंट लग रहे हैं। आपने देखा कितनी घटनाएं हुई बारिश में, वाटर लॉकिंग। आप लेकिन ये बड़ी समस्या आती है कि केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार, तो जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाता है। क्या आप, अच्छा आप बताइए, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वाकई कुछ किया ही नहीं, या फिर दूसरी पार्टियों ने करने नहीं दिया? मैं तो नहीं देखा हूँ कि अभी तक कुछ प्रगति का काम किए हैं। प्रगति का काम नहीं हुआ। इस जगह पेंसिल में एक पार्क भी है, उसमें हम लोग टहलने जाते हैं। उस पार्क में टहलने का जो रास्ता है उस पर पत्थर बिखरा हुआ है, और उसमें सोलिंग होना चाहिए, वो आज तक नहीं सोलिंग हुआ है। न टहलने में दिक्कत होता है, चोट लगता है पत्थर से, और उसका भी सुधार नहीं हुआ। गंदगी फैला रहता है पार्क में। इस पेंसिल विहार का आना कुछ उसमें अभी तक व्यवस्था की है आम जनता के लिए, मोहल्ला के नहीं, लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे केजरीवाल सरकार की तरफ से हुए जिनसे लगता था कि बदलाव आएगी तस्वीर, लेकिन अगर वो नहीं दिखता है तो उसके पीछे वजह क्या लगती है? आपको क्या लगता है? दादा आप बताइए कि क्या वजह लगती है कि सरकार ने कई चीजें ऐसी शुरू की, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, स्कूलों के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। यहाँ पर तो छठे पूजा हो रहा था, ये लोग डिस्टर्ब किया, नहीं होने दिया। यहाँ बिहार रूपी के चाहे बाहर का आदमी रहते हैं, छठ पूजा यहाँ पर करते हैं। लेकिन बिहार का तो बहुत वोटर है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मगर इसके बाद डिस्टर्ब किया आम पार्टी ने, इसे बहुत तो इससे झमेला हुआ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या वजह लगती है कि जो इस इलाके में तमाम सालों के बाद एक इतने अच्छी जगह पे जगह स्थित है, जहाँ पे कॉमर्शियल इलाका है, पॉश इलाका है, और इसके बीच में जहाँ बहुत बड़ी रिहाइश रहती है, वहाँ पर क्यों नहीं बदलाव आया? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे सौरभ भारद्वाज जी हैं। आप बात करते हैं, ये लोग हमेशा डिबेट और कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग पूरी झाड़ू लगवाते हैं। आप 10 कदम की दूरी पे चल के आप देखिए कि क्या हाल है इसका। ये विधायक जी का सिर्फ वीडियो बनाना, कॉन्फ्रेंस करना, इससे सरकारें नहीं चलती है। आप आम जनता के बीच में आइए, आप 10 कदम की दूरी पे चलिए, आप दिखाइए ना, आप कैमरा के माध्यम से दिखाइए क्या हाल हो रहा है। जनता इसमें पीछे जा रही है। आप वोट मांगने आ रहे हैं, घर घर जाके आप उसको लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किस बात के लिए कर रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर ऐसे में सरकार बन कैसे जाती है जो कि गलत वादा करके चले जाते हैं? मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास रहते हैं मैक्सिमम, ये लोग फ्री के चक्कर में आ जाते हैं क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। और कम पढ़े लिखे में क्या होता है, देखो मैं एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। अगर मैं किसी के बारे में नहीं जानूंगा तो मैं तो यही हूँ, जो मेरे लिए, मेरे पास जो पहले आएगा मैं उसी को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगेगा कि मेरे यहाँ पे पार्षद आ गया, मेरे यहाँ पे विधायक आ गया, मेरे को तो यही लगेगा ना। तो इसी वजह से ये जुमलेबाजी करके सरकार बना लेते हैं। तो ये जो इनका जो मानना है, ये जो अंडरग्राउंड करते हैं ना, ये थोड़े दिन की सरकार है। इस बार हमारी बीजेपी सरकार आ रही है और आपको दिख जाएगा। ठीक है, बीजेपी से आपको उम्मीद है। आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मथुरा के हैं। मथुरा के रहने वाले। यहाँ क्या करते हैं आप? चाय की दुकान हमारी। क्या आपको लगता है गरीब लोगों के साथ, ठेले वालों के साथ, रेडी वालों के साथ, चाय वालों के साथ तो केजरीवाल का बड़ा अच्छा नाता है? टैक्स कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। वो तो कहते हैं कि गरीब आदमी हमारे साथ। हमें तो चाहिए मोदी बस। अच्छा, मोदी जी से उम्मीदें हैं आपको? क्या उम्मीद है आपको? पूरा काम करते हैं वो। यहाँ पर मोदी जी का डायरेक्ट नहीं, बल्कि यहाँ जो राज्य की सरकार होगी उसका होगा, तो उम्मीद क्या करते हैं? वही करते हैं जो मोदी कहेंगे, वही काम करते हैं बस। आपको क्या उम्मीद है जो लोग जो चुनाव लड़े? हम क्या बताया, हम तो पूरे काम करते हैं। सिर्फ गाड़ी वाला बड़ी परेशान रखे हैं कि कुछ भी पैसे कमाते हैं तो वो भी चले जाते हैं फ्री में ही। अच्छा, महंगाई है इसलिए? महंगाई, इतनी महंगाई, तो बहुत ज्यादा महंगाई है। कुछ महंगाई नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो भी आज तक कहा मोदी जी ने वो करके दिखाया है। और ये देखो, दिल्ली में केजरीवाल कहता है कि बिजली का बिल फ्री है। ये एक झुग्गी का बिल है,
1,12,000 रुपए का। झुग्गी में 1,12,000 रुपए, जो कहता है कि झुग्गियों में मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ। आज तक इसने लोगों को लूटने के सिवाय अच्छा काम कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। तो ये यहाँ की जनता है जो कह रही है लगातार कि जो सरकार के लोग हैं वो वोट मांगने तो आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, और उसी का नतीजा है कि ये पूरा इलाका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है दक्षिण दिल्ली का, यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं हो पाया कि तस्वीर बदले। अब वो तस्वीर बदलने के लिए चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ के बदलें, यहाँ के नेता बदलें, यहाँ के जो जीत के जाए वो बदलें, इसकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो भी आएगा वो यहाँ पर बदलाव लाएगा? और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डर का। अच्छा, साउथ दिल्ली में बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। हर बार चुनाव के समय उम्मीद लगती है कि जो अवैध निर्माण है उसको मान्यता मिल जाएगी। यहाँ भी बहुत सारा इलाका ऐसा है। क्या सरकार बनने के दौरान यानी चुनाव के दौरान कुछ बदलता हुआ दिखता है इस सब मामले में? सर कुछ नहीं बदलता, मैं भुक्तभोगी हूँ। ये जो सौरभ भारद्वाज अपने आप को कट्टर ईमानदार, इनका गुरु कट्टर ईमानदार बोलता है, जहाँ 10-15 लाख रिश्वत जाती थी 75 लाख रुपए लिए इसने, इसके पार्षद ने लिए मेरे से डायरेक्ट। अच्छा, रिश्वत तो जा रही, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर रिश्वत दी जा रही है इसका मतलब काम गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि अनोथाई कंस्ट्रक्शन है, या तो उसे पास कर दो, और पास जगह में गरीब आदमी मकान नहीं ले सकते। जो मकान हम 30 लाख में देते हैं, अगर गवर्नमेंट की काटी कॉलोनी में वो 2.5 करोड़ का होता है, तो गरीब जनता कैसे ले? कंस्ट्रक्शन के नाम पे भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जबरदस्त घोटाला। और ये जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर चिंगारी यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे तो आग कैसे जलेगी? कुछ चिंगारी तो इन्होंने लगाई होगी, तभी तो ये शीर्ष नेता तो इनका जेल के चक्कर काट के आया, और ऊपर से कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने उनको फंसा दिया, जो जहाँ पे उनकी सरकार नहीं वहाँ के नेताओं को परेशान करते हैं। सर ये केंद्र शासित प्रदेश है, केजरीवाल को पता है कि यहाँ फुल फ्लैश गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट एक बहाना करके कि सेंटर नहीं करने देता। जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित कैसे काम करती थी? तब भी तो अलग अलग सरकारें थी। इसको केवल जुमले चलाने हैं। चुनाव आएगा, चुनाव पंजाब में सरकार 1000 रुपये आज तक दिए महिलाओं को, यहाँ रोज नई नई घोषणाएं चुनाव के टाइम पे करता है आदमी। अच्छा, आप भाई साहब क्या करते हैं? एडवोकेट हैं जी। वकील साहब ये बताइए कि वकालत की नज़र से अगर देखें तो ये चुनाव आपको क्या दिखता है, क्या होने वाला है? चुनाव में सिर्फ घोटाला के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बदलाव लाया जाए, क्योंकि अभी जो करंट में चल रहा है यहाँ शिक्षा की अभाव है। जितने भी जनता है, इन जनता को सिसोदिया तो कहते हैं कि तस्वीर बदल दी स्कूलों की, और तमाम जो शिक्षा की पूरी व्यवस्था, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो एकदम अलग हो गई। सर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदल गया, लेकिन क्या टीचर की मेंटालिटी बदल गई? टीचर को ट्रेंड किया गया। स्मार्ट क्लासेस की बात होती है, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाने के लिए टीचर को भी स्मार्ट होना चाहिए, जो नहीं है, तो फिर बच्चों में डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? अगर मनीष सिसोदिया जी ने काम किए होते तो आज उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बदलनी पड़ती। आप देख रहे हैं वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए, दूसरी जगह से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भयभीत थे और उन्होंने जनता के बीच में जाके काम नहीं किए, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया अपने आप को, वहां से भाग गए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखिए, जो लोग पेंशन, जितने वादे आपने किए उसकी कोई भी वादा पूरा किया आपने? कोई वादा पूरा नहीं किया। पेंशन नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, शिक्षा के कितने स्कूल बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए? मेडिकल की हालत बेकार है, बद से बदतर है, गंदा पानी पी रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर बार बार लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही, यहाँ विधायक रहे, लेकिन कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी आकर के यहाँ पर बदलाव ला देगी? सर ऐसा है, कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जिन्होंने काम किए हैं। शीला दीक्षित के अपने काम बोलते हैं। आप बताओ ना, केजरीवाल जी ने क्या किया है? सिर्फ लिपापोती किया है। जो स्कूल हैं कोई नए तो बनाए नहीं उन्होंने, ना कोई कॉलेज बनाए, ना कोई हॉस्पिटल बनाए। जो मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया है उसके अंदर भी कई लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही प्रॉपरली, और कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बोलते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया। तो ऐसा है कि जब आप देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, तो उसका लोगों का ये है कि बदलाव हो। बदलाव मतलब कि कांग्रेस वापस आए। अब कैंडिडेट जो ढूंढे इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, बहुत ही अच्छे और उम्दा और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इस बार दोनों की सिटी बिटी गोल हो जाएगी, और मुझे पता है कि कांग्रेस जीत के जाएगी।
तो ये तमाम वो लोग हैं जो इस इलाके में हैं और सालों से रह रहे हैं। इनकी उम्मीदें ये हैं कि जो आएगा वो बदलाव लाएगा, लेकिन हर बार यही होता है और इस बार भी वही उम्मीदें सपने पाल रही है कि शायद यहाँ पर बदलाव की लहर आएगी। असलियत क्या है, होता क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों की राय है, उससे साफ पता चलता है कि वोटर अभी भी इस बारे में मन नहीं बना पाया कि आखिर कौन आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोगों के बयान है उससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक से काफ़ी नाराज़गी है और उस नाराज़गी का शायद खामियाजा आम आदमी पार्टी को पड़ेगा भी। लेकिन अभी चुनाव की शुरुआत है, बहुत से ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें, ऐसे वायदे आएंगे जिनसे चुनाव बार बार बदलेगा और बार बार चुनाव के दौरान लोगों का मन बदलेगा। और ये बदलाव बदलने की तरफ है या फिर वाकई यहाँ पर सब कुछ जस का तस रहेगा, ये वक्त बताएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।